आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी घटना जो मेरे साथ घटी है और आपके साथ भी कभी ना कभी तो घटी ही होगी। मैं ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो के बारे में बताने वाला हूँ कि वो कैसे लोगों को लूट रही है। मैंने मीशो से मैट्रेस कवर ऑर्डर किया था और ऑर्डर करने के बाद वो ऑर्डर मुझे रिसीव होता है 6 दिन के बाद। और ऑर्डर रिसीव होते ही जैसे ही मैंने उसे ओपन करके देखा तो उसमें मैट्रेस कवर नहीं था, उसमें था सिर्फ भंगार। उसमें सिर्फ कपड़े के अंदर रुई लपेटा हुआ था और कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हो जो ऑर्डर मैंने किया था वो क्या है, देख लीजिए। इसे सिर्फ रुई है और जो कपड़े में लपेटा हुआ है। और ये हाल है मीशो का, ये देखिए इसमें मैट्रेस कवर बिल्कुल भी नहीं है। इसे देखते ही मैंने रिटर्न ऑर्डर प्लेस कर दिया और रिटर्न ऑर्डर प्लेस करने के बाद मुझे कॉल आता है मीशो से कि आप एक ओटीपी बताइए। मैं वो ओटीपी उसे बता देता हूँ और उसके कुछ समय बाद जब मैं चेक करता हूँ मीशो ऐप पे तो मेरा सारा डिटेल हट चुका होता है। वहाँ मेरे यूपीआई एड्रेस के बजाय किसी और का यूपीआई एड्रेस शो हो रहा था और मेरे एड्रेस के बजाय किसी और का एड्रेस शो हो रहा था और मेरे नाम के बजाय किसी और का नाम शो हो रहा था। उसके बाद मैं कॉल करता हूँ कस्टमर केयर में और मीशो के कस्टमर केयर से मुझे कुछ जवाब नहीं मिलता है। उसके थोड़ी ही देर बाद जब मैं ऐप को ओपन करता हूँ तो वहाँ मुझे दिखता है कि मेरा रिफंड प्लेस हो चुका है और जो पैसे हैं उस अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। यहाँ हैरानी के बात यह है कि ऑर्डर मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। आप देख सकते हो कि वो ऑर्डर मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, लेकिन मीशो ने रिफंड ऑर्डर प्लेस कर दिया किसी और के अकाउंट में। यहाँ पर स्कैम करने वाला मीशो होगा या फिर मीशो का कोई एम्प्लॉय, क्योंकि मीशो के अलावा किसी को नहीं मालूम था कि मैंने रिटर्न ऑर्डर प्लेस किया है। इसके बाद मैंने फिर से मीशो के कस्टमर केयर सपोर्ट पे फोन किया, लेकिन फिर भी उनका कोई जवाब नहीं मिला। उनका बस यही कहना था कि पैसे रिफंड हो चुके हैं। तो मैंने उसे बताया भी कि भाई पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए, आप जाके चेक कर लो कि ऑर्डर डिलीवर कहाँ हुआ है और अभी जो एड्रेस शो हो रहा है वो कहाँ का है। आइटम मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने रिफंड इनिशिएट कर दिया है। इससे ये साफ जाहिर होता है ये करने वाला मीशो का कोई एम्प्लॉय है, क्योंकि भाई बिना आइटम को वापस लिए कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म रिफंड इशू नहीं करता है। और यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि मीशो के किसी एम्प्लॉय ने ये काम किया है। इसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की सेलर से, जिस सेलर ने मुझे ये सामान भेजा था, लेकिन मीशो पे सेलर का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो मेरे उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। मेरे पास सिर्फ वो सेलर का नाम है और उसका जीएसटी नंबर है। उस सेलर का नाम है नंदिका टेक्सटाइल और उसका जीएसटी नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखो ऑनलाइन शॉपिंग में ना ये सारे स्कैम बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, लेकिन बात ये है कि ये सारे स्कैम कॉमन क्यों है। गवर्नमेंट को एक पोर्टल बनाना चाहिए जहां ऑनलाइन शॉपिंग में हो रहे फ्रॉड के बारे में कंप्लेंट किया जा सके और जिस भी सप्लायर के बारे में बार बार कंप्लेंट आ रही हो उसका जीएसटी नंबर कैंसिल करना चाहिए। मेरे केस में सप्लायर का नाम है नंदिका टेक्सटाइल और उसका जीएसटी नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर आप मीशो पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ध्यान रखना कि आप ये सप्लायर से ऑर्डर ना करो। अगर आप ये सप्लायर से ऑर्डर करते हो ना तो आपको भी भंगार मिलेगा। खैर ये सप्लायर को ना मैं अपने स्टाइल में सबक सिखा दूंगा। आप बस ये ध्यान रखना कि मीशो से जितना कम हो सके उतना ही शॉपिंग करो और मेरा तो यही सलाह रहेगा कि मीशो से शॉपिंग ना ही करो तो ही अच्छा है। मीशो में आइटम को रिटर्न करते वक्त बहुत ही दिक्कत होता है और कई बार तो ये भी होता है कि आपने आइटम को वापस कर दिया है फिर भी आपको रिफंड नहीं मिला है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि डिलीवरी पार्टनर शिपिंग लेवल में से फोन नंबर हटा देते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि आइटम की डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम आए और वो ऑर्डर वापस चले जाए अपने ओरिजिन पे। और ये सब पूरा सेटिंग रहता है भाई, क्योंकि प्रीपेड ऑर्डर का पैसा ऑलरेडी सेलर को मिल चुका होता है और इसमें मीशो का मिली भगत रहता है। तो इसीलिए मीशो पे कभी भी प्रीपेड ऑर्डर मत करना। मीशो में बहुत सारे बेकार सेलर भरे पड़े हैं और मीशो को ये बात पता है, लेकिन फिर भी मीशो कुछ नहीं करती है। मीशो सोशल मीडिया में फेक प्रमोशन बहुत करवाती है और इन्फ्लुएंसर से ये बोलवाती है कि मीशो फ्लिपकार्ट और अमेजोन को बीट कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मीशो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बहुत पीछे है। इनमें 19-20 का फर्क नहीं है, इनमें 19 लाख का फर्क है। 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। जब मीशो की बात हो ही रही है तो आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मीशो के फाउंडर का नाम है विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल। इन दोनों ने मिलकर मीशो की शुरुआत की थी दिसंबर 2015 में। सो मिस्टर विदित आत्रे जी और संजीव बर्नवाल जी, अगर आप लोगों को पैसों की इतनी जरूरत है तो डायरेक्ट मांग लो ना, ये स्कैम करने की क्या जरूरत है। मीशो ने अपनी शुरुआत एक रीसेलर प्लेटफॉर्म से की थी और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में। इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है ना उसके अकॉर्डिंग 2022 में मीशो को लॉस था 3251 करोड़, 2023 में 1675 करोड़ और 2024 में 53 करोड़। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मीशो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। लगता है कि मीशो अपना सारा लॉस लोगों को लूट कर और उनके साथ स्कैम करके रिकवर करेगी। अगर आप मीशो से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना भाई तो क्वालिटी की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। यहाँ पर आपको थर्ड क्लास क्वालिटी मिलने वाली है। अगर मीशो लोगों के साथ ऐसे ही स्कैम करती रहे ना तो मीशो का खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मीशो के सीईओ तक पहुँच जाए और वो लोग जो लूटपाट मचा रखे हैं उसको बंद कर दे।